मैं आपको भारत की इकोनॉमी के दिल एमएसएमई सेक्टर की एक क्विक जर्नी पर ले चलता हूं। आपने शायद यह टर्म पहले भी सुना होगा, लेकिन एमएसएमई का असल में मतलब क्या है? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 जो 2020 में रिवाइज हुआ, उसके हिसाब से एमएसएमई को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेज, ये कोई भी बिजनेस है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेज में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। और मीडियम, उनमें 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। तो चाहे आप एक लोकल बेकरी चला रहे हो या एक मीडियम साइज की टेक्सटाइल फैक्ट्री, आप इस बड़े सेक्टर का हिस्सा हैं। अब एमएसएमई सेक्टर इतना बड़ा क्यों है? सबसे पहले, यह एग्रीकल्चर के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। हम 11 करोड़ जॉब्स की बात कर रहे हैं, लाखों परिवारों के लिए रोजी रोटी। एमएसएमई भारत की जीडीपी में लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स का लगभग आधा, 48% इस सेक्टर से आता है। यह इंक्लूसिविटी में भी एक बड़ा प्लेयर है। महिलाओं, एससी, एसटी और ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज देता है, जिससे शहरी ग्रामीण डिवाइड को पाटने में मदद मिलती है। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। एमएसएमई को गंभीर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फाइनेंस तक पहुंच, केवल लगभग 15% के पास फॉर्मल क्रेडिट है, बाकी इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। बड़ी कंपनियों से डिलेड पेमेंट्स से कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ता है। एक बड़ा टेक गैप भी है, लो डिजिटाइजेशन, नए टूल्स को अपनाने में देरी और स्किल्ड वर्कर्स की कमी। इसमें कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस का जाल, और यह फैक्ट भी जोड़ दें कि कई एमएसएमई अभी भी फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर काम करते हैं। अच्छी खबर यह है कि सरकार इसमें कदम उठा रही है। उद्यम रजिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन लीगल होना आसान बना दिया है। कोविड के दौरान ईसीएलजीएस ने बहुत जरूरी लोन दिए। कोलेटरल फ्री क्रेडिट के लिए सीजीटीएमएसई है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए पीएमईजीपी और शिकायत निवारण के लिए समाधान और चैंपियंस जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। रैंप स्कीम और टीआरईडीएस भी गेम चेंजर हैं, जो एमएसएमई को डिजिटल और ग्लोबल युग में ला रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन में एमएसएमई कोर में है। वे लोकल टू ग्लोबल के सपने को बढ़ावा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ड्राइव करते हैं, इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम करते हैं और मेक इन इंडिया के एफर्ट को सपोर्ट करते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ाना और बिजनेस करना आसान बनाना, क्लस्टर डेवलपमेंट, आसान टैक्स नॉर्म्स और ज्यादा मार्केट्स खोलना, ये एमएसएमई के अगले चैप्टर को अनलॉक करने की चाबियां हैं। याद रखें, 6.3 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इस देश को पावर देते हैं। ज्यादातर सर्विसेज और ट्रेडिंग में है, जॉब्स बना रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो यह आपका समय है। एमएसएमई की कहानी अभी लिखी जा रही है। आप अपना मार्ग क्यों नहीं